तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहती हूँ। हवा और जिन्नात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी। और हमने तेज़ हवा सुलेमान की ताबा कर दी थी, जो उनके हुक्म से इस मुल्क शाम में चलती थी, जिसमें हमने बरकत दी थी, और हम हर चीज़ से खबरदार हैं। और जिन्नात देवों की जमात को भी उनके ताबा कर दिया था कि उनमें से बाज उनके लिए गोते मारते थे और उसके सिवा और काम भी करते थे, और हम उनके निगहबान थे। बस हमने हवा को उनके मातहत कर दिया। वो आपके हुक्म से जहाँ आप चाहते नरमी से पहुँचा दिया करती थी। हर इमारत बनाने वाले और गोताखोर जिन को भी आपके मातहत कर दिया, और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते। यह है हमारा अतिया। अब तो एहसान कर या रोक रख, कुछ मुहासबा नहीं। इनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रुब और बहुत अच्छा ठिकाना है। जब आपने अल्लाह की रजा के लिए घोड़े छोड़ दिए तो अल्लाह ताला ने उनके ओज आपको हवा की सवारी इनायत फरमाई, जो ज़्यादा तेज़ रफ्तार, ज़्यादा क़ुव्वत वाली और ज़्यादा अजीम थी, और उसको संभालने और देखभाल करने की मशक्क़त उठाने की भी ज़रूरत न थी। वो आपके हुक्म से जहाँ आप चाहते नरमी से पहुँचा दिया करती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक कालीन था जिसमें लकड़ियाँ लगी हुई थी। आप उस पर हस्ब ज़रूरत मकानात, खीमे, घोड़े, ऊँट, साजो सामान और जिन्न इंस वगैरह रख लेते, और दुश्मनों के खिलाफ जहाद वगैरह में आप उस हवा के जरिए से सफ़र करते थे। आप जहाँ जाना चाहते आपके हुक्म से हवा उसे उड़ा कर वहाँ ले जाती थी, और आप जिस रफ्तार से सफ़र करना चाहते हवा उसी तेज़ी से चलती थी, जैसा कि इरशाद इलाही। और हवा को हमने सुलेमान के ताबा कर दिया था। उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी महीने भर की होती। और उनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था। और जिनों में से कुछ ऐसे थे जो उनकी परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसको हम जहन्नम की आग का मजा चिखाएंगे। वो जो चाहते उनके लिए बनाते, यानी किले और मुजस्समे और बड़े बड़े लगन यानी प्याले जैसे तालाब और देगें जो एक ही जगह रखी रहीं। ए दाऊद के औलाद, मेरा शुक्र करो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े हैं। अल्लाह ताला ने जिनों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मती कर दिया था। वो उनके हुक्म से हर काम अंजाम देते थे और किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते थे। अगर कोई हुक्म अदोली की जुर्रत करता तो आप उसे सख्त सज़ा देते थे। वो जिन उनके लिए मेहराबी इमारतें बनाते और दीवारों पर तस्वीरें बनाते, ये काम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज़ था। और बड़े बड़े हौज बनाते और बड़ी बड़ी देगें बनाते जो एक ही जगह पड़ी रहीं। उनमें खाना पकाकर गरीब इंसानों को और बाद जानवरों को खिलाया जाता था। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, आले दाऊद, शुक्र के तौर पर नेक अमल करो, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे कम ही होते हैं। उसके बाद फरमाया, हर इमारत बनाने वाले और गोताखोर जिनको भी आपके मातहत कर दिया, और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते। यानी कुछ जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अताअत करते थे, और कुछ शैतान जिन आपकी नाफरमानी करते थे, जिन्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। ये सब जिन और इंसान वगैरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मातहत मखलूक़ात में शामिल थे। ये आपकी इस दुआ की कबूलियत के मुजाहिर थे जो आपने इस तरह फरमाई थी, या रब, मुझे एक ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक न हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात एक शरीर जिन मेरे सामने आ गया ताकि मेरी नमाज ख़राब करे। मैंने उस पर अल्लाह की तौफीक से काबू पा लिया। मेरा जी चाहा कि उसे मस्जिद के किसी सतून से बांध दूँ ताकि तुम सब उसे देखो। फिर मुझे अपने भाई हज़रत सुलेमान की वो दुआ याद आ गई कि उन्होंने फरमाया था कि रब ग़िफ़्रली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क और ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे सिवा किसी के लायक न हो। तब मैंने उसे जलील करके छोड़ दिया। हज़रत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो हमने आपको नमाज के दौरान में ये फरमाते सुना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मैं तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ। 3 बार फरमाया और आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया, गोया किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं। जब नमाज से फारिग हुए तो हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज आपको नमाज में वो बात कहते सुना है जो बात कहते पहले कभी नहीं सुना, और हमने आपको हाथ बढ़ाते भी देखा है, उसकी क्या वजह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह का दुश्मन इब्लीस आपका सोला लेकर आया था कि मेरे चेहरे पर फेंक दे। तब मैंने 3 बार कहा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आता हूँ। फिर मैंने कहा, मैं तुझ पर अल्लाह की सारी लानत भेजता हूँ। 3 बार कहने पर भी वो पीछे न हटा। मैंने चाहा उसे पकड़ूं,
अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो दुआ नहीं की होती तो वो सुबह को बंधा हुआ मिलता, मदीने वालों के बच्चे इससे खेलते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने फरमाया, मैं आज 70 ख्वातीन के पास जाऊँगा, हर एक से एक सहवार पैदा होगा जो अल्लाह की राह में जहाद करेगा। आपके साथी ने कहा, इंशाअल्लाह कहिए। आपने न कहा। चुनांचे उनमें से सिर्फ एक खातून के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उसका भी जिस्म आधा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर आप इंशाअल्लाह कह देते तो आपकी ख्वाहिश पूरी होती और बच्चे पैदा होकर जवान होते और अल्लाह की राह में जिहाद करते। एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान बिन दाऊद ने फरमाया, आज रात मैं 100 औरतों के पास जाऊंगा, हर एक से लड़का पैदा होगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। आपको इंशाअल्लाह कहना याद न रहा। आप उन सब के पास गए, उनमें से किसी के यहाँ बच्चा पैदा न हुआ, सिर्फ एक खातून से आधा बच्चा पैदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप इंशाअल्लाह कह देते तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीब सल्तनत मिली थी। आपका हुक्म सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिनों, जानवरों, परिंदों पर भी चलता था। आपको हर चीज़ हासिल थी, इसलिए आपने फरमाया था, हमें सब कुछ दिया गया है। और फरमाया, आए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी के लायक न हो। दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी कि जिसे चाहें जितना चाहें अता फरमाएं। आपका इस बारे में कोई मुहासबा नहीं होगा। ये एक बादशाह नबी की शान है। एक अबूदियत की शान रखने वाला नबी किसी को वही कुछ देगा जिसके उसे इजाज़त दी जाएगी। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अख्तियार दिया गया कि आप चाहें तो शाहाना शान शौकत वाले नबी बन जाएं और आप चाहें तो किसान रखने वाले नबी बन जाएं। एक रात में है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से मशवरा तलब किया तो उन्होंने इशारा फरमाया कि तवज्जो अख्तियार फरमाइए, तो आपने बंदगी का मुकाम रखने वाला नबी बनना पसंद फरमाया। अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत में क़यामत तक के लिए खिलाफत और हुकूमत मुकर्रर फरमा दी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में तमाम नेमतें अता फरमाई। उसके अलावा आपको आखिरत में भी अजीम सवाब, बुलंद तरीन मुकाम और इज्जत और शर्फ से सरफराज फरमाया। जैसे इरशाद है, उनके लिए हमारे पास बड़ा तक़रब और बहुत अच्छा ठिकाना है। इरशाद बारी ताला, फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर कर दिया तो किसी चीज़ से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनका आसा खाता रहा। जब आसा गिर पड़ा तब जिनों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ़ में न रहते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद घुन का कीड़ा 1 साल तक उनके आसा को खाता रहा, तब आपका जिस्म मुबारक गिरा। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आपकी उम्र 50 साल से कुछ ज़्यादा थी। आपकी वफ़ात के बाद आपका बेटा रजआम बादशाह हुआ। उसने 17 साल की हुकूमत की। उसके बाद नबी इसराइल की सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए। पढ़ने में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।